अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि टॉप स्किल्स कौन सी हैं रिमोट जॉब के लिए, और यानी कि इन फ्यूचर भी उनकी डिमांड रहेगी। तो क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन का दौर है, तो हमें फिर उस हिसाब से अपने आपको स्किल अप करना पड़ेगा। तो कुछ स्किल्स बेसिकली मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। कॉपी राइटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट में यूआई यूआई डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डेटा साइंस है, बिजनेस एनालिस्ट है, और अकाउंटिंग है। तो ये कुछ, अब मैं इनकी स्किल्स के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी दूंगा कि आप, यानी कि आपको कैसे पता लगे कि भाई आपको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आप क्योंकि देखिए, माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। हम लोग का बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट इसलिए ऐसा डेवलप हो गया क्योंकि हम लोग को शुरू से ही एक इस तरह से हमारा बिहेवियर बनाया गया है कि अगर तुम ये चीज़ कर लोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, यूनिवर्सिटी हो। तो हमें बेसिकली हमें टाइम नहीं मिलता, या हमें शायद इस तरह से गाइडेंस नहीं मिलती है कि हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ख़ुद से एक्सप्लोर करें, ख़ुद से देखें हम किस किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, ताकि हम लोग अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकें। लेकिन हमें यही सिखाया, शुरू से ही सिखाया जाए कि भाई तुम मैट्रिक में ए ग्रेड ले लो तो तुम्हें अच्छा कॉलेज देन अच्छी यूनिवर्सिटी, तो फिर अच्छा करियर है। हालांकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर उसमें यही होता है कि फिर क्योंकि हर कोई आपको शुरू से बता रहा होता है, तो आप लोग दूसरों पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप अपने लिए सोच नहीं पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप लोग मुझ पे डिपेंडेंट हो रहे हो। तो मैं एक उस मेरा जो कंटेंट बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अपने लिए सोच सकें और ख़ुद से सोच सकें कि यार कौन सी स्किल मेरे लिए बेहतर है, और कौन सी स्किल और किस स्किल पे मुझे जाना चाहिए। तो मैं पहले बात करूँगा कॉपी राइटिंग पे। कॉपी राइटिंग बेसिकली, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसके लिए कॉपी राइटिंग में बेसिकली होता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, वेबसाइट जो भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसकी टैगलाइंस हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं। तो उसमें कॉपी राइटिंग वाले का काम ये होता है कि वो कैसे इमोशंस को यूज़ करता है अपने वर्ड्स में, कैसे वो बायर्स को अट्रैक्ट करता है वर्ड्स के थ्रू। तो कॉपी राइटिंग वाले का काम ये होता है कि वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को बायर के लिए वर्ड्स के थ्रू या जो भी डिस्क्रिप्शन के थ्रू अट्रैक्टिव बनाता है, तो इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। दैन मैं बात करूँगा वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टोर्स हमारे पास, ट्रेडिशनल स्टोर्स भी हैं, फिजिकल भी हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स का भी है। तो लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ऑनलाइन स्टोर्स के क्या थीम होनी चाहिए, ऑनलाइन स्टोर हमारा किस तरह दिखना चाहिए और कितना वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट। देन हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। वही ऑब्वियसली मार्केटिंग का दौर है, हर चीज़ सोशल, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई कैंपेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल होता है। और हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही, चीज़ें सोशल मीडिया पे आपके पास फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह, इन सब चीज़ों पे प्रोडक्ट वगैरह ऑनलाइन सेल आउट हो रही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे इन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। फिर हमारे पास आ जाता है डेटा साइंस। डेटा साइंस में वही कि आप डेटा कितना अच्छा से एनालाइज कर लेते हैं। देन हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब जो भी है, यूट्यूब की थंबनेल्स में उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ हो रही होती है। तो इस तरह से आपको बेसिकली आपने डिसाइड करना होता है कि ये स्किल्स हैं, और ये स्किल्स हैं, और आपको कैसे अपने लिए स्किल आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका तरीका यही है कि आप, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको नहीं आइडिया, तो आपको हर स्किल को थोड़ा थोड़ा ट्राई करना होगा। फिर आपको देखना होगा कि यार किस स्किल में मेरा इंटरेस्ट तो खैर मैं बोलूँगा कम है, मेरा ज़्यादा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं यार मुझे यही करना चाहिए। फिर आप उस स्किल की तरफ जाएँ, उस पर ज़्यादा काम करें, और फिर ये देखें आप उस पर अपनी कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखें, आपको कोई स्किल सेलेक्ट करनी होगी, कोई नीश आपको सेलेक्ट करनी होगी, फिर उसमें आपको एक्सेलेंस अचीव करनी होगी, तब जाके आप अच्छी पोजीशन पे होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होता है जो आपको समझना होगा। अगर आपने कोई स्किल इसलिए ले ली क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है, तो उससे उससे काम नहीं होगा। आपने स्किल इसके लिए नहीं, ताकि आपको पता हो कि हाँ यार इसमें यानी कि इसमें मेरा हाथ मजबूत है, और इसमें मैं आगे जाके एक्सेलेंस अचीव करूँगा। और ऑब्वियसली फिर जब मैं एक्सेलेंस अचीव करूँगा तो मार्केट में मेरा खुद ब खुद नाम होगा, और लोग, यानी कि जहाँ मुझे अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ लोग मेरे पास खुद आ रहे होंगे। तो इस तरह से आपको अपनी स्किल आइडेंटिफाई करनी होती है
कि आप किस में बेहतर हैं। अब लोग बहुत सारे स्किल्स बता तो रहे होते हैं, और जितनी भी मैंने स्किल्स बताई हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग और आपको मैं बोलूँगा कुछ हद तक आनी चाहिए। उसमें से आप डिफ़ाइन कर लें कि यार ये स्किल मेरे लिए है, मैं इसमें कॉपी राइटिंग बनाना चाहता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मुझे चीज़ों को एनालाइज करने का शौक़ है, डेटा का मुझे शौक़ है, किस चीज़ का मुझे शौक़ है। तो वो आपको बेसिकली जब आप किसी स्किल को एक्सप्लोर कर रहे होंगे उसमें आप देखेंगे कि यार ये मुझसे कितने अच्छे से हो रही है, मैं कितनी चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ इस स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको बेसिकली अपने लिए स्किल आइडेंटिफाई करनी होती है। स्किल आइडेंटिफाई करने की यानी कि बहुत एक वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए कि आप अपने ख़ुद से बनिस्बत कोई आपको बताए कि यार कॉपी राइटिंग में इतने पैसे आप बना लोगे, या क्या किसी कोर्स में आप इतने पैसे बना लोगे। उससे पहले आप अपने आप से सवाल करें कि यार चलो ठीक है, इस स्किल में मान लेते हैं बहुत पैसा है, लेकिन क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं सही, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इससे होगा ये कि आप भेड़ चाल जो हर कोई कर रहा होता है उससे बचेंगे। भेड़ चाल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप से आप सही सवाल पूछें, आपको पता हो आपको कौन सी स्किल पे काम करना चाहिए। और मैंने उन्हीं लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है अपनी स्किल में, जिनको अपनी स्किल में पैशन था, बहुत अच्छे से यानी को काम करने में मज़ा आता था। तो अल्टीमेटली 1 2 3 साल में दे अचीव एक्सलेंट एंड दे डूइंग वेरी वेल। तो इस वजह से आपको भी ये हमारे जो है सोसाइटी में कोई बताता नहीं है, सिर्फ स्किल्स के बारे में, इन चीज़ों पे किस तरह से सोचना है स्किल के बारे में वो नहीं बता रहे होते। इस वजह से मेरी जो ये वीडियोस होती हैं इनके ऊपर होती है ताकि आप जितने जल्दी अपने लिए आप स्किल आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप मतलब क्लैरिटी आएगी आपके पास कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो हो सकता है अभी आप इस पॉइंट पे नहीं हो कि आप सोच सकें, हो सकता है आप फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो हाँ, मैं फिर बोलूँगा कि आप फिर कोई सी भी, ताकि आपकी जो मंथली इनकम है वो जनरेट होना स्टार्ट है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता सोचें मैं कैसे यहाँ से इंक्रीज ग्रो कर सकता हूँ। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि हमें कोई नहीं समझा रहा होता। तो आई होप आपको इस वीडियो से आइडिया हुआ होगा कि इतनी सारी स्किल्स हैं, आपको नीश सब क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। मैंने आपको स्किल्स बता दी हैं, ऑब्वियसली सारी डिजिटल मार्केट से रिलेटेड हैं, अकाउंटिंग से भी रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड हैं। तो आपको बेसिकली आपको जो अपना बैकग्राउंड है, जो भी आपकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए और अपना इंटरेस्ट और देखते हुए कि यार मेरा जो है पैशन किधर आ रहा है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है, आप उस पर ज़्यादा जाएँ। क्योंकि प्रोसेस लंबा भी हो सकता है आपने एक स्किल सीखी या किसी के कहने पे वो आपको पसंद नहीं थी, लेकिन तब भी आपने जो है सीख ली क्योंकि आपको शायद नीड थी या जो भी वजह थी। लेकिन डाउन द लाइन 2 3 ईयर्स आपको समझ नहीं आया, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, तो फिर से एक वो डाउनवर्ड स्पायरल होगा, फिर से आप कोई नई चीज़ सीखेंगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये है, फिर आप उसमें से देखें कि जो उस स्किल में जो टॉप का बंदा है उसने क्या पाथ चूज़ किया, वो कैसे सक्सेसफुल है, उसके पाथ को समझने की कोशिश करें और उसके पाथ को फॉलो करें, या और भी ऐसे 5 6 लोगों को देख लें, तो आपके सक्सेस के चांसेस बेटर हो जाएंगे। इस तरह से हमें हर चीज़ों को देखना होता है और इस तरह से सोचना होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, आप मुझे बताएगा। अल्लाह हाफ़िज़।